असांजो जेको टाइटल आहे उहो हिकिड़ी मासूमाना ख़्वाहिश आहे त असीं भी बराबरि जा शहरी आहियूं ऐं कंहिं बि मॉडर्न स्टेट जे शहरी जे लाइ इहा बाहिस शर्मिंदगी ॻाल्हि हूंदी आहे जॾहिं उहो इहो अहसासु करे ऐं उनजी इहा ख़्वाहिश हुजे त हू बि हिन मुल्क जो बराबरि जो शहरी आहे। ऐं हिन अलमे जे पुठियां हिकु वॾो दास्तान आहे ऐं उन दास्तान जी शुरूआति असीं माज़ी क़रीब खां जेकॾहिं वठूं त इहो 1947 में जॾहिं बरसगीर तक़सीम थियो ऐं उन जेको अलमियो पैदा कयो उहो अलमियो हिन वक़्तु वधी वण थियो आहे ऐं पाकिस्तान में उहे माण्हू जेके रियासती मज़हब खां अलॻि मज़हब रखनि था उन्हनि में इहो तासुरु पायो वञे थो। ऐं अॼु जेको असांजो पैनल आहे उन जो तारीफ़ कराईंदो हलां। डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब बेसिकली आई सर्जन आहे ऐं पाण शाइर बि आहे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हिकिड़ो रेगुलर मैगज़ीन कढे थो, नब्ज़ उन जो पाण एडिटर बि आहे। पुराणो लेफ्टिस्ट आहे, हिन वक़्तु संदसि सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे ऐं हुन काफ़ी सालनि खां माइनॉरिटीज़ खे हिकिड़े अलॻि पर्सपेक्टिव सां पंहिंजी जदोजहद जो हिसो ठाहियो आहे। उहो असांजो अॼोके हिन पैनल जो महिमान आहे प्रोफेसर नागपाल साहब। पाण नामियारा तालीमदान आहिनि ऐं काफ़ी अरसे खां सिंध जी मशहूरु टेलीविज़न चैनल सिंध टीवी तां तसवुफ़ ते हिकु रेगुलर प्रोग्राम कनि था ऐं कंहिं दौर में पाण सियासी तौर ते अवामी तहरीक सां लाॻापियल हुआ। असांजो टियों जेको पैनलिस्ट आहे एडवोकेट सलीम माइकल साहब, उहो कराची खां तालुक़ु रखे थो, बाय प्रोफेशन वकील आहे ऐं ही मुख़्तलिफ़ मामलनि ते जेको लीगल ऐं कॉन्स्टिट्यूशनल जेके असांजा सवाल आहिनि उन्हनि खे ई एड्रेस कंदो रहियो आहे जुडिशरी में। जेका 19 जून 2014 ते जेका हिकिड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई हुई सुप्रीम कोर्ट जी जस्टिस तसगुद हुसैन जिलानी साहब जी, उन जो जेको पहिरीं एप्लीकेशन जेका पहिरीं पिटिशन दाख़िल कई हुई उहो सलीम माइकल साहब जी जेका ऑर्गेनाइज़ेशन आहे उन कई हुई ऐं पाण जेको आहे सो कैथोलिक आर्ट डायोसिस कराची सां लाॻापियल आहिनि ऐं कोऑर्डिनेट कंदा आहिनि जस्टिस हेल्पलाइन में जेको माइनॉरिटी जो कंपोनेंट आहे उनखे ई ॾिसनि था कराचीअ में। सो असां पाकिस्तान में 47 जे अलमे खां पोइ जना साहब जो जेको 11 अगस्त जी तक़रीर आहे उन तक़रीर उन तक़सीम खे कंहिं हद ताईं उहे माण्हू जेके हिते रहिजी विया ऐं आबादी में थोरा हुआ उनखे अहसासु ॾियारियो त पाकिस्तान ठहिण खां पोइ हिन मुल्क में रहंदड़ सभई माण्हू बराबरि आहिनि। उन्हनि जी ज़ुबान, मज़हब, रंग, नसल कहिड़ो बि आहे, पर रियासत जे मामलनि में उन जो को बि अमल दख़ल न रहंदो। ऐं हुन पंहिंजी पहिरीं कैबिनेट में इहो साबित कयो त हू जंहिं मॉडल खे हिते इंट्रोड्यूस करणु चाहे पियो रियासत में उहो ई हिन मुल्क खे तरक़ी ॾियारे सघे थी। पर बदकिस्मती सां जन साहब जी 48 में वफ़ात थी वई ऐं उनखां पोइ जेके मुल्क जा वारिस थिया उन्हनि उहो रस्तो छॾे ॾिनो ऐं पोइ हिकिड़ी रियासत असांजे नए दग ते शुरू थी वई जंहिंखे अमली जामो 1973 जे आइन अची पारायो। भुट्टे साहब जे दौर में इहो तारीख़ जो हिकिड़ो ॾमर आहे, हिकिड़ी मतिलबु हक़ीक़त बि आहे त 73 जे आइन
पाकिस्तान में रहंदड़ शहरनि जी जिन जा मज़हब रियासत जे मज़हब खां मुख़्तलिफ़ आहिनि उन्हनि खे पहिरियों दफ़ो आइनी तौर ते हीणो कयो, जंहिंमें चयो वियो त को बि हिंदू, को बि क्रिश्चियन, कोई बि बिहारी, कोई बि सिख, कोई बि माना उहो को बि सदर नथो थी सघे मुल्क जो। ऐं रियासत खे हुन मज़हब ॾिनो, जंहिंजे नतीजे में जेके ॿियनि मज़हबनि जा माण्हू हुआ उहे पाण खे ॿिए दर्जे जो शहरी तसवुरु करणु उन्हनि शुरू कयो। उनखां पोइ असांजी जेको चूंड जो तरीक़ेकार रखियो वियो, कॾहिं असांखे गॾु कयो वियो, कॾहिं असांखे अलॻि कयो वियो, ऐं हाणे जेकॾहिं गॾियल बि आहियूं त बि उहो पार्टी डिस्क्रिएशन आहे त जंहिंखे चाहे उहो असांजो नुमाइंदो करे मोकिले छॾे, जेको असां वटि अकाउंटेबल न आहे। उन करे जेको पाकिस्तान में मज़हबी अक़लियतूं रहनि थियूं उन्हनि जो जेको मामिलो आहे या ट्रू रिप्रेज़ेंटेशन जेका पार्लियामेंट में उहा नथी थिए। अरिड़हीं तरमीम जंहिंखे सॼे मुल्क में साराहियो वियो, उन अरिड़हीं तरमीम में कंहिं बि अक़लियत जी नुमाइंदगी शामिल न हुई। नतीजे में उन अरिड़हीं तरमीम जेको ॿियो ब्लेंडर कयो हितां जी मज़हबी अक़लियतनि सां उहो इहो कयो त हाणे को बि नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी हिन मुल्क जो वज़ीर आज़म या चीफ जस्टिस न थी सघंदो। त इन सॼी सूरताल में वल्नरेबिलिटी वधी वई। ॿिए पासे इंतिहा पसंदी, मज़हबी इंतिहा पसंदी जंहिं तरीक़े सां हिन मुल्क खे खाधो आहे, काफ़ी असांजे मुल्क जे शहरियुनि पंहिंजूं जानियूं ॾिनियूं आहिनि इन तसादम ऐं झेड़े जे नतीजे में। ऐं इन सॼे तनाज़ुर में वरी हिकिड़ी हीलिंग क़िस्म जो हिकिड़ो एक्शन थियो सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां, जेको पिशावर बम धमाके ते जेको सो मोटो वरितो चीफ जस्टिस साहब, उन जे नतीजे में कोई 5-6 ॿियूं पिटिशन्स वयूं ऐं उनखे यको करे ॿुधो वियो। ऐं 19 जून 2014 ते हिकिड़ो जजमेंट आयो जंहिंजी मूं पहिरीं ज़िक्र कयो। उन जजमेंट पहिरियों दफ़ो स्टेट जे हिसाब सां रिकॉग्नाइज़ कयो त माइनॉरिटीज़ जेके पाकिस्तान में रहनि थियूं उहे हिन मुल्क जूं बराबरि जूं शहरी आहिनि ऐं उन्हनि जे 70 साला हिन तारीख़ खे रिविज़िट करण जी ज़रूरत आहे। पाकिस्तान जे निज़ाम खे रीस्ट्रक्चर करण जी ज़रूरत आहे, जेके सिस्टम आहिनि उन्हनि खे रिफॉर्म करण जी ज़रूरत आहे, जंहिंजे नतीजे में असां हिन आबादी खे मेन स्ट्रीम करे सघूं। पर अनफॉर्चुनेटली अॼु जॾहिं तव्हां ऐं असां ॻाल्हायूं पिया त उते जेकॾहिं तव्हां सम्झो था उन जजमेंट ते जेका कंप्लाइंस रेट आहे उहो 32% आहे ऐं उहो बि सरकारी रिकॉर्ड ते आहे, अमल में न आहे। सो अॼु असां हिन सॼे तनाज़ुर खे मुंहिंजो ॿुधाइण जो मतिलबु इहो त तव्हांखे उन सिचुएशन ते घटि में घटि वाक़फ़ियत ॾिजे जंहिं ते असां हाणे वधीक ॻाल्हाईंदासीं। सब खां पहिरीं आऊं सलीम माइकल साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि रिसेंट पास्ट में जो सबसे एक खुशाइंद बात जो हम अगर काउंट करते हैं तो वो 19 जून की जजमेंट है। चूँकि आप वो पहले पिटिशनर हैं जिसने पार्टी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिजू किया था और उसके बाद वो जजमेंट भी आई, आपने यकीनन तफसीली उसको पढ़ा भी होगा। उसकी कंप्लायंस में जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। तो अगर आप इस पे हमें थोड़ा बताएंगे तो आसानी हो जाएगी समझने में। मैं सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस मौजू को यहाँ पर अपने ऑन बोर्ड रखा। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने 01/2014 का एक सोमोटो लिया और ये दरख्वास्त उनको गोशगवार हमने की कि बराए मेहरबानी मिनॉरिटीज़ के ऊपर जो मिनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के अंदर है उसको सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू करे, उसको देखे, उस पर कोई जजमेंट दे, ताकि पाकिस्तान में बसने वाली जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं वो इस मुल्क को अपना समझते हैं, क्योंकि रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लेकिन उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, ना ही उनकी आवाज़ को सुना जाता है और ना ही उनकी तरफ तवज्जो दी जाती है। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी वो तकरीबन 32 सफ़े का ऑर्डर है, लेकिन अभी जिस पर काम हो रहा है वो उसको उन्होंने 8 नुकाती प्रोग्राम बना दिया है
जिस पर काम हो रहा है उस पर सबसे पहला जो टॉपिक था वो था टास्क फोर्स, कि जितने भी पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ बसती हैं उनकी टास्क फोर्स बनाई जाए और उन्हें अपॉइंट किया जाए, उन्हें पुलिस के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि वो अपने रिलीजियस प्लेस की हिफाजत कर सकें। लेकिन अफसोस के साथ कि अभी आप पंजाब हुकूमत ने एक लेटर निकाला है कि जो चर्चिज़ अपने चर्च की हिफाजत नहीं कर सकते वो बराए मेहरबानी अपने चर्च बंद कर दें, हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो ये 2014 से लेके 2019 और 19 में ये पहला, यानी हमारी 32% जो अभी सर आपको बता रहे थे कि 32% कामयाबी में, ये भी एक अफसोस कुन बात है कि पंजाब हुकूमत ने चर्चिज़ को सिक्योरिटी देने से इनकार किया है। और क्योंकि वहाँ पर एक माजी में हुकूमत रही, उनके MPs ने भी लिख के दिया है कि हमारे चर्चिज़ महफूज हैं, हमें टास्क फोर्स की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सर एक और चीज़ थी, वो था मिनॉरिटी कमीशन, कि मिनॉरिटी कमीशन बनाया जाए ताकि मिनॉरिटीज़ की आवाज़ को सुना जाए, उनके प्रॉब्लम्स को देखा जाए और उससे फिर कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट उनका जस्टिस कर सके। और उसके साथ था हेट मटेरियल, क्योंकि एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा हमने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि जो हमारी किताबें वक्तन फ़वक्तन हुकूमत के और हुकूमत के इक़्तिदार की चाहने से जो मटेरियल तब्दील करते रहे, जिस तरीके से करिकुलम्स वगैरह में, जिस तरह हम अपनी किताबों में, तो हमने शायद माशरे में डिस्क्रिमिनेट, यानी हमने इम्तियाज़ को बढ़ाया है, घटाया नहीं। उसकी वजह से लोगों में जो आपस का बामी मोहब्बत थी, भाईचारा, तो उसको भी नुकसान पहुँचा है उस हेट मटीरियल से। फिर हेटफुल स्पीच थी जो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगह पर लोग अपनी राय का इजहार करते रहे, लेकिन उससे दूसरों को तकलीफ़ भी पहुंचती रही और माशरे के अंदर भी उसका बहुत बड़ा असर हुआ कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत की जगह नफ़रत करने लग गए। और उसके बाद था प्रोटेक्शन ऑफ चर्चिज़ वर्शिप प्लेस, ये एक सबसे बड़ा अहम इशू था इसके अंदर कि उन चर्चिज़ को किस तरीके से दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 2014 के बाद बहुत ज़्यादा सेमिनार्स हुए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस किया गया लोगों को, और आज हम जो अपने इतनी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं या मुल्क के अंदर जो थोड़ा बहुत ठहराव आया है वो इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आया। और उसके बाद था जॉब कोटा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 5% कोटा मिनॉरिटी के लिए रखा गया है, लेकिन वो मिनॉरिटीज़ को 5% कोटा मिलता नहीं था, ना ही कभी अखबारात में उसका जिक्र होता था, ना ही कभी मिलता था। और जॉब्स वैसे भी, आप लोग इतने दानिश्वर लोग यहाँ बैठे हैं, जॉब्स वैसे भी पाकिस्तान में सियासी पार्टियों की जो है ना वो मनपसंद बातों का और उनके लेन देन का तरीका है। जॉब्स आसानी से मिनॉरिटी को मिलती नहीं, और जिस जगह जॉब्स देते हैं, मेरा ख्याल है कि अभी सिंध हाई कोर्ट में एक केस लगा था और वो कहने लगे जी उन्होंने कहा जी शहर में गंद बहुत है, तो उन्होंने कहा जी हमने क्या करेंगे जी, हमने 100 लोगों को अपॉइंट किया है, 50 तो मिनॉरिटी के लोग हैं लेकिन 50 मुस्लिम है और मुस्लिम झाड़ू नहीं मारते। तो चीफ साहब ने कहा कि जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता तो बराए मेहरबानी उसको फारिग कर दें ताकि उनकी जगह भी 50 दूसरे लोग अपॉइंट करें। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि ये किसी किताब में नहीं लिखा, किसी जगह नहीं लिखा कि जो छोटी जॉब्स हैं जहाँ पे दूसरे लोगों को आप अपॉइंट भी करते हैं उसको सिर्फ रिलीजियस की बुनियाद पर उससे काम ना लें। ये मुल्क के साथ भी ज़्यादती है और उनके साथ जबरी मुशक्क़त में भी इजाफा कर देते हैं कि वो 50 लोगों का काम भी करते हैं। तो सर ऐसी कंटिन्यू जो है ना डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी वजह से। और फिर सबसे बड़ा जो हुकूमत की तरफ से, जब हुकूमत ने एजुकेशन को नेशनलाइज किया, तो मैं समझता हूँ आज तक हुकूमत के उस नेशनलाइज करने की वजह से स्पेशली पूरे पाकिस्तान में हम तालीम के निज़ाम को अभी तक प्रॉपर स्ट्रक्चर पे ला ही नहीं सके। और हम अपनी और फिर हमारे माशरे में एक जो बासर लोग हैं उन्होंने हमारे कल्चर को एक नया टर्न दिया कि हम सिफारिश से पैसे दे के पास होना शुरू हुए, और वही बच्चे जब इक़्तिदार में जहाँ कर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ पे बैठे, तो आज जो भी हम अपने पाकिस्तान को देख रहे हैं उसकी वजह यह है कि हमने ज़िम्मेदार सीट पे नाहिल लोगों को बिठा दिए। देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो मजहबी अक़लियतें हैं पाकिस्तान में वो सूबाई सब्जेक्ट हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है उसमें कुछ डायरेक्शंस
वफाक को दिए गए हैं, कुछ प्रोविंसेस को दिए गए हैं। जैसे आपने अभी बताया तालीम के हवाले से, उसमें जो तीसरे नंबर पे डायरेक्शंस हैं वो हैं रिमूवल ऑफ हेट मटेरियल फ्रॉम करिकुलम। उस पे पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में कोई इतना ज़्यादा खुशाइंद काम नहीं हुआ। उसमें कैपेसिटी का भी इशू है, सूबों में वो शायद कैपेसिटी नहीं है, बैड गवर्नेंस है, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है, तो इस वजह से वो उस तरह से नहीं एड्रेस कर पा रहे। चूँकि नागपाल साहब का सारा एक्सपीरियंस क्योंकि एजुकेशन के साथ रहा है, तो हम इनके उस मुशाहिदे को हम सुनना पसंद करेंगे कि आपको ये पढ़ाते हुए कैरिकुलम को, क्योंकि आपने करीबी से देखा है और उस पर एक नज़र भी रखते हैं, तो जो हेट मटेरियल सिंध के टेक्स्ट बुक्स में है उसको कैसे फ्रेम किया जा सकता है और उसमें किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? थैंक यू वेरी मच। किताबें भरी हुई हैं और ये सिर्फ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इत्तेफाक से करिकुलम कमेटी का मेंबर भी हूँ। इंटरमीडिएट बुक 1 इंग्लिश, आई एम रीडिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट। Gandhi and Jinnah met for 3 times but could not come to any agreement. Gandhi wore dhoti, sat on floor, and Muhammad Ali Jinnah was immaculately dressed. हाणे जॾहिं हीअ लाइन पढ़ां थो, मां 40 साल ही किताब पढ़ायो आहे ऐं इहो किताब मां एज़ अ स्टूडेंट बि पढ़ियो आहे। पाकिस्तान में सिलेबस में कुझु न थींदो आहे। हाणे बि इहो किताब पढ़ायो वञे थो, जंहिंजे घर में फर्स्ट ईयर जा ॿार हुजनि उहे किताब खोले ॾिसनि इहो लिखियलु आहे या न लिखियलु आहे। मां एज़ अ स्टूडेंट पढ़ियो आहे ऐं 40 साल इहो किताब पढ़ायो आहे ऐं अॼु बि इहो किताब पढ़ायो वञे थो ऐं करिकुलम कमेटी खे चयुमि त व्हाट इज़ दिस। इहो न, पर अलाए केतिरनि हंधि अलाए केतिरी नफ़रत भरियल आहे, उहे असां हाईलाइट करे ॾिना आहिनि। बहरहाल हो चवनि था असां कमु कयूं था, इहो निकिरे थो। इन खां वधीक ॿी इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि आहे जेको तव्हां सवाल पुछो आहे, जंहिंजो अॼु असां हिते ज़िक्र कयूं था। हम बराबर के शहरी हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स प्लीज़, थोड़ा सा इसको सोचें। माने हम बराबर के शहरी नहीं हैं ना, ये कहने की ज़रूरत क्यों है? आप ये कहने की ज़रूरत तब महसूस करते हैं कि आप बराबर के शहरी नहीं हैं। अच्छा, अब क्यों नहीं है? असली बात यह है कि हमें इसको समझना है कि हम क्यों नहीं हैं। हमारी एक आँख है, हमारा एक बाजू है और हमारे घर में बारिश नहीं पड़ती और सूरज की रोशनी भी नहीं आती। आप इनसे पूछ लें, इनके यहाँ बारिश नहीं होती। अरे भाई, जब कुदरत ने कोई तफरीक नहीं की और आप हम सब एक ही जैसे इंसान पैदा हुए हैं और स्टेट जिसको माँ कहते हैं आप, उसके बच्चे बराबर नहीं हैं, यानी या तो मेरा दिमाग खराब है या बनाने वालों का दिमाग खराब है। इस तफरीक पे भगत कबीर ने ब्राह्मणों से बहस की। असली बात है कि यू पैदाइशी ह्यूमन बींग हैं आप। तहां माण्हू पैदा थिया आहियो न, क़बूल ई न आहे तव्हांखे माण्हू पैदा थिया आहियो। त डिस्क्रिमिनेशन ते ॻाल्हायां थो। भगत कबीर बाबा तव्हां छूट वारा आहियो, तव्हां जेको हिनसे अनटचेबल्स आहियो, तव्हां असांजे भरिसां न हो, असां अपहतवार थी वेंदासीं। ब्राह्मण सां बहस थो थिए। हिकिड़ी लाइन आहे सिर्फ़ु, जेतू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बाट काहे नहीं आया। इन जो मतिलबु आहे त तूं ब्राह्मण ब्राह्मणी जो पुटु आहे त माउ जे वात मां पैदा थिए हा न। तूं त उतां ई पैदा थियो आहे जितां मां पैदा थियो आहियां। तोखे उहे 2 अखियूं आहिनि, 2 ॿाहूं आहिनि, 2 जंघूं आहिनि, त बराबर जो इंसान ई असां न आहियूं जी। जेके फॉर्म थींदा आहिनि मूंखे घुरायो वेंदो आहे, मां उते पहिरीं इहा ॻाल्हि कंदो आहियां त मूंखे पहिरीं इंसान त मञो त पोइ मां ॻाल्हायां न साईं। त जेकॾहिं थोरो बि कॉमन सेंस पैदा कयो वञे ऐं जेको विजन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ॾिनो, द फाउंडर ऑफ द नेशन, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द फादर। 3 ॻाल्हियूं सिर्फ़ु ॿुधाईंदुसि। हाणे जेका ॻाल्हि कृष्ण शर्मा पढ़ी
उहा बि इन फर्स्ट ईयर किताब में लिखियलु आहे। 11 अगस्त 1947 कराची वारी असेंबली जेका पाकिस्तान जी असेंबली आइन साज़ असेंबली खे ख़िताब थो करे फादर ऑफ द नेशन ऐं ॿुधाए थो त मां कहिड़े क़िस्म जो मुल्क चाहियां थो। यू मे गो टू योर टेम्पल्स, यू मे गो टू योर मास और एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, वी आर वन एंड इक्वल सिटीज़न ऑफ दिस स्टेट पाकिस्तान। एतिरी अंग्रेज़ी सभिनी खे सम्झ में अचे थी, कहिड़ो बि तव्हांजो मज़हब। अच्छा, अॻिते मां तक़रीर जा टुकड़ा थो पढ़ां। A Hindu ceases to be Hindu. A Muslim ceases to be Muslim by the passage of time, not religiously but politically. यानी मुसलमान ऐं हिंदू वारो फ़र्क़ु स्टेट में न हलंदो। असां पाकिस्तान में बराबरि जा शहरी आहियूं। 48 14 अगस्त कायदे आज़म ज़िंदा आहे। पहिरियों जश्न आज़ादी, दिस मे बी न्यू थिंग फॉर यू। कार्ड छपिया विया आहिनि त जश्न आज़ादी मल्हाइजे। कायदे आज़म खे अची ॾिनऊं, सर ही कार्ड आहिनि, तव्हां ॿुधायो कंहिंखे ॾियूं। पाण छा चयूं त मां हे पहिरियों कार्ड हिंदूअ खे ॾींदुमि जेको मूंखां वधीक पाकिस्तानी आहे, सन ऑफ द सॉइल, पीढ़ियुनि खां वठी। ऐं अॼु मूंखे तव्हां चओ था तूं मिनारिटी आहीं। यार, या मुंहिंजो दिमाग़ु ख़राबु आहे या तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे। मां पीढ़ियुनि खां हिन ज़मीन जो पुटु आहियां। अॻे असां घणाई में आसीं, हाणे असां हिन लॾपण या कहिड़े बि सबबनि जे करे असां थोराई में आहियूं त मां सन ऑफ सॉइल ई न आहियां। यानी मूंखे इहो साबित करणो थो पए त मां शहरी आहियां ऐं तुंहिंजे बराबरि आहियां। मूंखे आई हेट द वर्ड टॉलरेशन, कि मां तव्हांखे अदम बर्दाश्त ऐं बर्दाश्त कयो। Who are you to tolerate me? I am as good human being as you are. बाबा, मज़हब तव्हांजो बिल्कुलु ज़ाती मसइलो आहे, कीअं बि तव्हां अदा कयो। ख़ुदा ऐं बंदे जे विच में आहे। जेकर मां ग़लति थो ॻाल्हायां त ॿुधायो। तव्हांजे मज़हब ते कोई एतिराज़ कोन्हे, बिल्कुलु। भला कॾहिं के हिंदू चयो आहे त बाबा नमाज़ छो था पढ़ो। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुलु दिलि सां असांखे एतिराम आहे तव्हांजे सभिनी शयुनि लाइ। मज़हब त तव्हांजी ज़ाती शइ आहे मुंहिंजा साईं। शहरी कंहिं बि क़ौम जी डेफिनेशन में, कहिड़ी बि डिक्शनरी में, इंसाइक्लोपीडिया में मां सभु पढ़ियूं आहिनि। ॿुधायो मूंखे त क़ौम में को मज़हब जो ताल्लुक़ु आहे। क़ौम हिकिड़ी मख़सूस जाग्राफी में रहंदड़, मख़सूस तहज़ीब तमदन रखंदड़, मख़सूस ॿोली ॻाल्हाईंदड़ शख़्सनि जो नालो आहे, जिन जा हीरा, जिन जा खाधा, जिन जा कपिड़ा साॻा रहनि था, जिन जा आइडियल साॻा रहनि था। त मुंहिंजो त दिमाग़ु कमु नथो करे, या त लॻाए थो त मुंहिंजो दिमाग़ु फ्री आहे, मां जिते किथे ॻाल्हाईंदो आहियां मूंखे दुनिया ई सम्झ में न ईंदी आहे। पर हिते इहो सुवालु हम बराबरि के शहरी ऐं खिल थी अचे त बाबा मां शहरी आहियां ऐं बराबरि जो शहरी आहियां, छा माना रखे थो। तो मेहरबानी करें जेके जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इन गुजारिशात पर ज़रा गौर करें कि आप मुझसे कह रहे हैं कि आप इंसान नहीं हैं। अगर आप हैं तो आप बराबर के शहरी नहीं हैं। भाई मेरा कसूर बताओ। अगर मैं हिंदू हूँ तो खुदा से बात करो भाई। उसने जहाँ जिसको पैदा किया वो उसी घर में पैदा हुआ, उसका वो मज़हब है। अब आप कहें शिया काफिर है। दिस इज़ नो वे एट ऑल। हम एजुकेशन के लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम दलील से बात करेंगे। तो मैंने जो ये चंद गुजारिशात दी हैं, ये उर्दू में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हुक्मरान के बहरे कानों पे कुछ बातें पहुँचें कि आप इन गुजारिशात पे या हमें आप बताएं, साबित करें। वी आर हियर कि जी आप इंसान नहीं है। जैसे मैंने आपको कबीर की बात बताई कि हम और आप उसी माँ से उसी तरह पैदा हुए हैं जिस तरह के सारी मखलूक होती है। मज़हब तो आपका ज़ाती मसला है, उसको कौमी मसला मत बनाएं और उस वजह से लोगों से नफ़रत न करें। क्योंकि अगर ये कोई मज़हब रखता है, फ़िक़ा रखता है, तो जिस घर में अल्लाह ने पैदा किया है वो उसी में होता है, उसी का वो फ़िक़ा और वही रिलीजन होती है। तो बराए करम यू डोंट पनिश द पीपल फॉर द क्राइम्स दे हैव नॉट डन। मुझे इस जुर्म की सज़ा न दे कम अज़ कम जो मैंने किया ही नहीं है, कि मैं सिंधी क्यों हूँ और मैं हिंदू क्यों हूँ। Ask God, the Almighty, तव्हां छा था चओ, Almighty, कादिर मुतलिक, हर चीज़ हुन जे हथ में आहे। जंहिंखे जिते पैदा करे थो आहे त तमामु मामूली ॻाल्हि, तमामु ॿाराणी ॻाल्हि आहे,
पर अलाह छो इहा असांखे सम्झाइणी पए थी। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। 1973 जो आइन असां वटि हिकिड़ो वाहिद डॉक्यूमेंट आहे हिन रियासत वटि जंहिंखे रेफरेंस जे तौरु इस्तेमालु करण खां सवाइ असां वटि को ऑप्शन कोन्हे। उन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 19, 20, 22 असांखे फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो राइट ॾिए थो, इक्वल सिटीज़न जो राइट ॾिए थो, पर जेको स्टेट पॉलिसीज़ आहिनि उहे उन तरह सां उन स्पिरिट सां इम्प्लीमेंट नथियूं थियनि। असांजा पॉलिटिकल फोर्सिस, असांजो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, असांजो गवर्नमेंट्स उनखे उन रूह जे मुताबिक़ अमल नथियूं कराइनि। डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब छो त उन्हनि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड बि आहे, सो तव्हां साईं असांखे थोरो इन ते रोशनी विझो त असां जे अक्सर हलकनि में ॿुधो वेंदो आहे त जेके मज़हबी अक़लियतूं आहिनि उहे असांजे सिर जो झूमर आहिनि, असांजे क़ौमी परचम में जेको अछो रंग आहे उहो अक़लियतुनि जे लाइ आहे। सियासी पार्टियूं चवनि थियूं, क्लेम कनि थियूं त असीं अक़लियतुनि जा अकेला धणी साईं आहियूं जेके पार्लियामेंट में मौजूदु आहिनि, पर जॾहिं कानून साज़ी जो टाइम अचे थो इहे सभई माण्हू हिक ॿिए ॾांहुं आङुरियूं खणनि था। को बिल ठहे थो, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ सिंध असेंबली पास कयो यूनानिमसली, उनखे गवर्नर साहब वापसि करे छॾियो। उनखां पोइ बिल किथे आहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके हुकूमत कनि थियूं उहे ॿुधाइण खां क़ासिर आहिनि त उहो बिल जो थियो छा। जेके माइनॉरिटी कमीशन जा बिल पास थिया आहिनि उनजा रूल्स ऑफ बिज़नेस कोन था ठहिनि। हिकिड़ा चवनि था त हू ठाहींदा, हू मिनिस्ट्री चवे थी त हू ठाहींदा, नतीजे में उहो प्रायोरिटी न आहे। असांजी जेको तिर्ज़े जेका इंतख़ाब आहे उनमें प्रॉब्लम आहे, उते असांजी ट्रू रिप्रेज़ेंटेशन न आहे असेंबली में। पार्टियूं फ़ैसिला थियूं कनि कंहिंखे टिकट ॾियणो आहे, ऐं जेके आबादी में असांजियूं हिते मेजॉरिटी में माण्हू वेठा आहिनि उन्हनि खे नुमाइंदगी नथी मिले, ॾोकड़नि जे एवज़, पॉलिटिकल एफिलेशन्स जे एवज़ उन्हनि खे टिकट मिलनि था ऐं पोइ उहे असांजा नुमाइंदा कोन था रहनि। नतीजे में मज़हबी अक़लियतूं हिन मुल्क में सफ़र कनि थियूं। तव्हां छो त इन ते तमामु हिकिड़ी वॾी नज़र रखो था, हमेशह क्रिटिसाइज़ बि कंदा रहंदा आहियो इन्हनि पॉलिसीज़ ते, सो तव्हां ॿुधायो त हीउ जेको हिकिड़ो मफ़रूज़ो आहे त तव्हां असांजे सिर जा झूमर आहियो ऐं तव्हां असांजा बराबरि जा शहरी आहियो, इन में असल में पोज़ीशन छा आहे, ग्राउंड सिचुएशन छा आहे? अॼु सभ खां पहिरियां त हिन प्रोग्राम जा जेके ऑर्गेनाइज़र आहिनि मां उन्हनि जो शुक्रियो थो अदा कयां त उन्हनि मुनासिबु सम्झो त हिन सिंध धरतीअ ते जेके गैर मुस्लिम रहनि था उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो प्रोग्राम उन्हनि शेड्यूल कयो, ऐं मां सम्झां थो त इहो हर साल थियणु खपे। जेसिताईं असां हिते लिखियो त वियो आहे कि हम भी बराबर के शहरी हैं, लेकिन ये एक है नहीं। जो पाकिस्तान बना था, जो पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, वो पाकिस्तान आज नहीं है। और जो मीडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटेलेक्चुअल्स या जो भी लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों के बराबर के हुकूक हैं, वो या तो चीज़ों को नहीं समझते या जानबूझ के बोलते हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 11 अगस्त की एक स्पीच की थी जिस पे आप जिक्र भी कर चुके कि ये तमाम लोगों को यहाँ शहरी हुकूक बराबर के होंगे। और मज़े की बात है, न पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया जाता है, न मीडिया में बताया जाता है कि पाकिस्तान के बनाने में गैर मुसलमानों ने भी किरदार अदा किया था। ये कई लोगों को यहाँ बैठे हुए नहीं पता होगा।
पाकिस्तान का जो पहला वजीर कानून था, किसी भी मुल्क का वजीर कानून बहुत अहमियत रखता है। और आज यहाँ जो भी खड़ा हो जाता है और हमारे सामने बोलता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, उनको ये पता ही नहीं है कि एक हिंदू कैसे इस्लामी कानून बना सकता है जिसको कायदे-ए-आज़म ने वजीर कानून बनाया था। जोगिंदर नाथ मंडल को पहला वजीर कानून इस मुल्क का बनाया गया था मुल्क का। तो ये मुल्क इस्लामी नहीं बना था और इस पे मैं कहीं भी बहस करने के लिए तैयार हूं। ये मुल्क मुसलमानों के लिए जरूर बना था लेकिन इस्लामिक स्टेट नहीं बना था। और जो जोगिंदर नाथ मंडल जिसको वजीर कानून बनाया था कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो उनका कोई जाती दोस्त नहीं था, वो पाकिस्तान का सपोर्टर था। उसने पाकिस्तान के लिए वोट किया था और जानबूझ के किया था। और जब पाकिस्तान बनने से पहले जॉइंट बंगाल था तो वहाँ जो हुकूमत बनी थी मुस्लिम लीग की, वो जोगिंदर नाथ के मंडल के बगैर नहीं बन सकती थी क्योंकि उसके 22 पार्लियामेंटेरियन थे। तो जोगिंदर नाथ मंडल जो है कायद मुस्लिम लीग को उस ज़माने में भी सपोर्ट कर चुका था और वो उनका अलाई था। तो इसलिए मुस्लिम लीग का वहाँ जो वजीर आला जो हुकूमत बनी थी ये जोगिंदर नाथ मंडल की वजह से बनी थी। एक तो ये पाकिस्तान बनने से पहले जब पंजाब की असेंबली में बिल आया रेजोल्यूशन जो सिंध में जीएम सैयद ने पास करवाया, वहाँ एसपी सिंघा क्रिश्चियन था जिसने रेजोल्यूशन पास करवाया। अगर वो क्रिश्चियन वोट नहीं देते थे तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता था। क्या उन क्रिश्चियनों का दिमाग खराब था कि इस्लामिक स्टेट वो बनाने जा रहे थे? नहीं, कायदे-ए-आज़म ने वायदा किया था, कायदे-ए-आज़म ने कमिटमेंट की थी कि यहाँ जो तमाम लोगों को शहरियों को बराबर के हुकूक मिलेंगे। इसलिए एसपी सिंघा ने अपना वोट भी दिया, 3 वोट और क्रिश्चियनों के भी लेके दिए। अगर वो 4 वोट नहीं मिलते थे तो पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो ही नहीं सकता था पाकिस्तान का। तो ये सोचने की बात है। एक तो ये, इसके अलावा भी क्रिश्चियनों ने साइमन कमीशन जो बना था उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया था कि जहाँ जहाँ क्रिश्चियनों की आबादी ज़्यादा है वो उनको पाकिस्तान में शामिल किया जाए। तो उनका दिमाग ख़राब नहीं था कि वो इस्लामिक स्टेट के लिए क्रिश्चियन कोई बनाने जा रहे थे। तो ये तारीख में न बताया जाता है लोगों को, न पढ़ाया जाता है, न असेंबली में हमारे जो मेंबर जाते हैं वो पढ़ के भी नहीं जाते। जो अच्छा वकील तो तब बन सकता है जब उसको सब पता हो, तभी वो लड़ सकता है कि मैं यहाँ बराबर का शहरी हूँ। मैंने अपने बाप से एक दफ़ा पूछा था कि आप हिंदुस्तान क्यों नहीं गए, क्योंकि मेरा एक चाचा इंडिया गया है, उसकी डेथ भी वहीं हो गई, लेकिन मेरा बाप नहीं गया। तो मैंने बोला, उसने बताया कि मैंने अपने बाप से पूछा था, उन्होंने बोला कि कायदे-ए-आज़म ने जो स्पीच की है कि हम आपको बराबरी देंगे तो हम इसलिए नहीं गए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बददयांती की गई कायदे-ए-आज़म के इंतकाल के बाद कि उनके जो कमिटमेंट की थी गैर मुसलमानों के साथ, उस कमिटमेंट से बाकी जो हुकूमतें वो हट गई। और जब हम पढ़ते हैं 25% हिंदू थे यहाँ 47 में, आज हम 3% भी नहीं है। 25% हिंदू रहता था यहाँ सिंध में, तो हमें बराबरी होती तो हम तो बढ़ते रहते ना। हिंदुस्तान में आज भी मुसलमान, सुबह भी मैं स्टेटमेंट पढ़ के आया हूँ, उवैस जो वहाँ पार्लियामेंटेरियन है वो बोल रहा है कि पाकिस्तानी मुसलमान हमारी फिक्र नहीं करें। अभी मैं सुबह को पढ़ के आया हूँ, उसने स्पीच की है वहाँ जलसे में कि वहाँ मुसलमान अपना हक ले रहा है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आइन में हमें वो मज़े की बात, जो जमहूरी पार्टियां हैं जो हमें बोलती हैं कि हम तो आपके दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी जो बोलती है हम आपकी दोस्त हैं। कैसे दोस्त हो? 73 में पाबंदी क्यों लगाई कि डॉक्टर जयपाल के सदर होने से कौन सा पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा? कैसे हो सकता है? और जब वो भी हम हो ही नहीं सकते क्योंकि आरिफ अलवी तब बनाए जब उसने वोट लिया असेंबली में। जब हमारे वोट ही नहीं है, हम 5% वोट पे बन ही नहीं सकते, तो लिखने की क्या जरूरत है आपको? तो ये पहली 73 में लिखा गया, फिर 18वीं तरमीम, फिर जमहूरी वही तरकीब पसंद कल बुशरा गोहर यहाँ मेरे से वो करके गई। कल मैंने नीचे लान में उनसे सवाल किया कि आपने एएनपी ने क्यों सेक्रेटरी बनी,
आपने बोला हमने उसमें डिसेंटिंग नोट लगाए, रात मैंने दोबारा खोल के पढ़ा तो उसमें डिसेंटिंग नोट इस पे है ही नहीं। यहाँ लान में बैठ के वो रिकॉर्ड है वीडियो में, बोल के गई एएनपी ने कोई डिसेंटिंग नोट नहीं लगाया। हासिल बिजन जो अपने आप को लेफ्टिस्ट बनता है वो भी इन्होंने 18वीं तरमीम में, पहले तो हम सदर नहीं बन सकते थे, 18वीं में लिखा वजीर आज़म भी नहीं सकते, चीफ जस्टिस भी गैर मुस्लिम नहीं बन सकता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं बन सकता। तो ये जमहूरी पार्टियों ने लिख दिया। भाई क्या लिखने की आपको, रजा रबानी से मैंने सवाल किया था इसी यहाँ पिछले उसमें सिंध फेस्टिवल में, कोई जवाब नहीं उनके पास कि मैंने कहा क्यों लिखा आपने। मैं तो सारी उम्र गुजर गई, मैं 30 साल से लड़ता हूं कि गंदी से गंदी जमहूरियत आमरीत से बेहतर है, मैं कैसे मानूं कि जमहूरियत बेहतर है। अयूब खान इस मुल्क का डिक्टेटर कार्निलियस क्रिश्चियन को 8 साल के लिए चीफ जस्टिस लगा देता है। यहिया खान डिक्टेटर उसी कार्निलियस को लॉ मिनिस्टर बना देता है, और भुट्टो मेरे पे पाबंदी लगा देता है, रजा रबानी मेरे पे पाबंदी लगा देता है, एएनपी उस पर सिग्नेटरी है, हासिल बिजन जो उस पर साइन कर देता है। ये कैसे जमहूरियत है? आप कैसे तरक्की पसंद हैं? इमरान खान भले गलती से आपको एक कादियानी को एडवाइजर बना देता है तो कोई आवाज नहीं देते हो तुम लोग कि ये अच्छा किया इमरान खान ने, सब खामोश हो गए, फिर उसको रिट्रीट करना पड़ा। तो कादियानी क्या इस मुल्क का शहरी नहीं है क्या? अब्दुल सलाम जो नोबेल लॉरिएट है वो साइंस का एडवाइजर था भुट्टो का, लेकिन 74 में वो छोड़ के गया। 73 आइन के बनने के बाद जब उनको 2 नंबर का शहरी किया गया, वो मुल्क छोड़ गया। हमारे लोग भी इसलिए छोड़ गए। हमने ये पढ़ा है, हमें तरबियत मिली है। रामायण में रामचंद्र ने जब रावण को मारा, श्रीलंका फतह की, तो उसने बोला हम यहीं रहते हैं। उस छोटे भाई ने उसने बोला, उसका जो लक्ष्मण ने बोला ये आवाज अच्छी है, हम अपने धरती पे वापस नहीं चलते, अब श्रीलंका में रहते हैं। लेकिन रामचंद्र ने बोला नहीं, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छी है, वो हमें प्यारी होती है। एक माँ जो पैदा करती है और एक धरती। तो हम इस धरती के वारिस हैं, लेकिन यह बदकिस्मती है कि जो हमारा पार्लियामेंट में लोग जाते हैं वो पढ़ के नहीं जाते और वो बोलते नहीं। 18वीं तरमीम में एक क्या मर गए थे पार्लियामेंटेरियन गैर मुस्लिम, 18वीं तरमीम के टाइम में मौजूद थे, लेकिन एक भी असेंबली मेंबर ने आवाज़ नहीं उठाई कि यार ये क्यों लिख रहे हो। मैंने यहाँ जमात इस्लामी के जलसे में लियाकत बलोच के साथ बैठ के, कराची में सलीम माइकल बैठे थे, मैंने वहाँ बोला क्या आप लोग जमात इस्लामी वाले आवाज़ करो कि ये लिखा क्यों है आप लोग, जब हम बन ही नहीं सकते, आप शर्म, सारी दुनिया आप पे क्रिटिसाइज करती है, इसको निकालो। उस लियाकत बलोच को पता नहीं था, मेरे से पूछ रहा था ये जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम जो लिया ये कौन था। तो इसलिए हम लोगों को, गैर मुस्लिमों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो तैयारी करके जाएं, पढ़ के जाएं, वो मेहरबानी नहीं करें, अपनी असलियत दिखाएं। और जो ये अल्लामा इकबाल ने इसलिए बोला था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमें भी लड़ना पड़ेगा, तभी हमें इस मुल्क में हक मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, काफ़ी डिटेल में सॼी जेका सिचुएशन आहे ऐं मज़हबी अक़लियतनि जी पाकिस्तान में उनजो ज़िक्र कयो आहे। सिंध सूफ़ियुनि जी सरज़मीन आहे, असांजा रवैया, असांजा पाण में ताल्लुक़ इंतिहाई मज़बूत आहिनि, तंहिंमें मज़हब सेकेंडरी रहियो आहे। पर जीअं त सिंध पाकिस्तान जो हिसो आहे ऐं उहो पाकिस्तान जंहिंजी रियासत खे पंहिंजो मज़हब आहे, ऐं दुनिया में जेके तजर्बा ॿुधाइनि था त जिते रियासत जो मज़हब आहे उते हिन क़िस्म जा तज़ाद, हिन क़िस्म जी नफ़रत, इंतिहा पसंदी वधण जा तमामु घणा चांसिस हूंदा आहिनि। असीं अॼोके हिन पैनल में ख़्वाहिश भी आहे ऐं मुतालबो भी आहे त रियासत खे मज़हब खां अलॻि करे पंहिंजे शहरनि खे बराबरी जो हक़ ॾियो, त जीअं असां सभिनी वांगुरु गॾिजी बराबरि जो हक़ इस्तेमालु बि कयूं ऐं एंजॉय बि कयूं। तव्हां सभिनी जी तमामु वॾी महिरबानी। टाइम पूरो थी चुको आहे ऐं आख़िरी में आउं डॉक्टर साहब खे गुज़ारिश कंदुसि, हुनजी हिकिड़ी पुराणी आज़ादु नज़म आहे
उहो पढ़े त असां पंहिंजो सेशन पूरो कयूं। बस 2 मिनटनि में आऊं हिकिड़ी नज़म आहे। जब मैं छोटा था तो मेरे बाप ने पूछा बेटे तुम क्या बनोगे। जब मैं छोटा था मेरे बाप ने मुझसे पूछा बेटे तुम क्या बनोगे, तो मैंने बोला बाबा मैं मुल्क का सदर बनूंगा। तो उसने बोला बेटा तुम ये नहीं बन सकते। तो मैंने बोला बाबा फिर मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। उसने बोला ये तुम नहीं बन सकते। तो मैंने बोला बाबा फिर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा और मुल्क की हिफाजत करूंगा। उसने बोला ये तुम नहीं बन सकते। तो मैंने बोला बाबा फिर मैं कोई गवर्नर बन जाऊंगा, अपने सूबे की खिदमत करूंगा। तो उसने बोला तुम ये नहीं बन सकते। मैंने बोला वज़ीर आला बनूंगा। उसने बोला ये भी बेटा तुम नहीं बन सकते। तो मैंने बोला बाबा मैं क्यों नहीं बन सकता। तो बोला बेटा तुम अब छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्यों नहीं बन सकते। तो मैंने बोला बाबा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुल्क के सदर से पूछूंगा कि मैं सदर क्यों नहीं बन सकता, और मुल्क के वज़ीर आज़म से पूछूंगा कि मैं वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता, मैं वज़ीर आला क्यों नहीं बन सकता, मैं गवर्नर क्यों नहीं बन सकता, मैं एक फ़ौजी क्यों नहीं बन सकता और अपने मुल्क की हिफाजत क्यों नहीं कर सकता।